लेकिन एक बड़ी गहरी बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है, आप सुने और समझें। निकालें परमेश्वर के कलाम से नीति वचन 18 का 21। नीति वचन 18 का 21 निकालें और पढ़ें। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बोल हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बोलो आमीन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें यह बात क्यों बताई जा रही है, हमें यह वचन क्यों पढ़ाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि आप दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं, और अपनी ही जीभ से, अपने ही मुंह से आप कितनी बार अंगीकार करते हैं। जब कोई आपसे पूछता है तेरे बेटे का क्या हुआ, तेरे बेटा पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई क्या, नौकरी मिली क्या, तो नहीं नौकरी तो नहीं मिली पर पता नहीं, है ना। बहुत बार अपने बच्चों को आप, जब माता पिता अपने ही बच्चों को जीभ के द्वारा कितनी बार नेगेटिव बातें आप बोलते हैं। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप अंदर अपने मन में झांक कर देखें। कितनी बार आप अपने जीवन में, कितनी बार डेली, ये प्रतिदिन की बात है, दिन में पता नहीं कितनी बार आप नेगेटिव बोलते होंगे, और कितनी नकारात्मक बातें आपके मुंह से निकलती हैं। कितनी बार अपने बच्चों को आप नेगेटिव बातें बोलते हैं, तो उसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं आप श्राप दे रहे हो सकता है अपने ही बच्चों को, अपने ही, और कई लोग अपने मुंह से अपने आप को ही श्राप देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में परमेश्वर ने श्राप और आशीष दोनों ही परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखे हैं। लेकिन परमेश्वर किसी को श्राप देना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा आशीष पाए और आशीषों में बढ़ता जाए। बोलो आमीन। आमीन। मैं यही बात आपका समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या लिखा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बोलो आमीन। और एक और वचन में याकूब की पत्री में क्या लिखा, निकालें। 3 का 2 में क्या लिखा, जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। लेकिन 3 के 3 में क्या लिखा, पढ़ें जरा। हालेलुया। वह दिन जल जाएं जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। हालेलुया। अय्यूब 3 का 2 और 3 का 3 पढ़ेंगे। वह दिन जल जाएं जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया बेटे का गर्भ रहा। बोले हालेलुया। आप गलत पढ़ रहे हैं। याकूब 3 का 3, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को फेर सकते हैं। हालेलुया। क्या लिखा, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। बोला हालेलुया। एक घोड़ा जिसकी हाइट आप जानते हैं कितनी बड़ी होती है, कितना लंबा चौड़ा शरीर होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ लगाम एक कितनी छोटी सी होती है। आप समझ रहे हो, एक लगाम के द्वारा घोड़े के शरीर को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। एक लगाम के द्वारा घोड़े के शरीर को, इतना बड़ा घोड़ा और छोटी सी लगाम से कंट्रोल हो जाता है। और ऐसे ही बड़ी बड़ी जहाज भी पतवार से कंट्रोल होते हैं। और बाइबल में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि मनुष्य की जो जीभ है, जीभ, पढ़ेंगे आगे पढ़ 3 का 3 में, 3 का 4 और 3 का 5 पढ़ियो। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों को, हाँ, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है और थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में लग जाती है। अब
बहुत सारे लोगों ने इस बात को पढ़ा होगा, जीभ आग लगाने का भी काम करती है। जीभ से आग जंगल जैसी लग जाती है, बोलो हालेलुया। और जीभ से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और जीभ से आप किसी भी इंसान का कठोर हृदय का दिल भी जीत सकते हैं, किसी भी दुश्मन को आप प्रेम में बदल सकते हैं, बोलो हालेलुया। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, फिर से पढ़ें, फिर से लेके आ वहीं पर 3:3 में। जब हम घोड़ों को वश करने के लिए, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए हालेलुया एक लगाम, छोटी सी लगाम के द्वारा इतना बड़ा घोड़ा कंट्रोल हो सकता है। ध्यान से सुने इस बात को, बड़ी गहरी बात है। इतना बड़ा घोड़ा नहीं, इतनी ऊंची हाइट, इतना लंबा चौड़ा, अगर कोई इतना लंबा चौड़ा घोड़ा छोटी सी एक लगाम से कंट्रोल हो सकता है, और एक जीभ, अभी आपने क्या पढ़ा था नीति वचन 18:21 में, जीभ के वश में क्या है, जीवन और मृत्यु। जीभ के वश में क्या है, मृत्यु और जीवन, बोलो हालेलुया। अगर छोटी सी लगाम घोड़े को कंट्रोल कर सकती है, तो छोटी सी जीभ इस पूरी बॉडी को, आपके दिमाग को, आपके शरीर, पॉइंट टू बी नोटेड, आपके शरीर की इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकती है। मैंने फिर सुने, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग यहां बैठे हैं, अगर एक छोटी सी लगाम घोड़े को कंट्रोल कर सकती है, तो आपकी जीभ आपके शरीर के हर एक अंग को कंट्रोल कर सकती है, आपके शरीर की इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकती है, बोलो आमीन। जो लोग बोलते हैं कि मुझ पे कंट्रोल नहीं होता, मैं अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, आप अपने जीभ से कंट्रोल कर सकते हैं, पता है आपको। जो लोग बोलते हैं कि मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे सोचने पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे देखने पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, जीभ एक ऐसी चीज है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, बोलो हालेलुया। अब लोग कहेंगे जीभ से कैसे कर सकते हैं। जीभ से अगर आपके मन में एक विचार आ रहा है कि मैं कोई गलत काम कर लूं, मैं कोई चोरी कर लूं, या मैं, आपके मन में कोई भावना है, बार बार आपका पैर उस भावना को करने के लिए दौड़ता है, बार बार आपका मन किसी गंदे काम की तरफ या किसी पाप की तरफ खींचता है, तो आप सोच रहे हो कि मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। जीभ से कैसे कंट्रोल हो सकता है, नहीं, ये तो मन की बात है, ये तो आंखों की बात है। अगर कोई चीज दिखाई देगी, कोई हो सकता है गलत चीज मुझे दिखाई दे, दिमाग में गलत सिग्नल आएंगे, गलत भावना आएगी, गलत विचार आएंगे, और मन भी गलत सोचने लगेगा, तो मैं कैसे जीभ से कंट्रोल कर सकता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, नहीं। आपने वचन को फिर से सुने, अगर घोड़े की लगाम पूरे घोड़े के शरीर को कंट्रोल कर सकती है, तो मनुष्य की जीभ भी पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है, बोल हालेलुया। अगर घोड़े की लगाम घोड़े के पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकती है, लेफ्ट राइट मोड़ सकती है, तो आपके मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं वो भी कंट्रोल हो सकती हैं केवल जीभ के द्वारा, बोल हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि जीभ के द्वारा कैसे हो सकता है, जीभ के द्वारा कैसे हो सकता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीभ एक ऐसी चीज है, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, आपकी बड़ी से बड़ी गंदी हैबिट को ठीक कर सकती है। आपको सिर्फ जीभ से क्या करना है मालूम है। पढ़ेंगे एक वचन को, यशायाह 57:19, यशायाह 57:19 पढ़ें। उसमें लिखा, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा, जो दूर और निकट है दोनों की पूरी शांति मिले उसको मैं चंगा करूंगा, बोला आमीन। मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं, तुम्हारे मुंह के फल का, तुम्हारे मुंह के फल कहां से निकलेंगे। फल अच्छा है, फल का मतलब क्या होता है, फल तो अच्छे ही होंगे ना, फल तो अच्छे ही होंगे। तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार कौन है, यहोवा, बोलो हालेलुया। अभी अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, तो आप जरा फिर से इस बात पर ध्यान दें कि अगर जो लोग आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं मुझसे प्रार्थना नहीं होती,
मैं बैठता हूँ लेकिन शरीर मेरा टूट जाता है, मुझे नींद आ जाती है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, या मैं किसी काम में मन नहीं लगता है। जिनका काम में मन नहीं लगता है, जिनका घर के काम में, संसारिक कामों में भी अगर मन नहीं लगता है, जिनका रिश्ते मेंटेन रखने में मन नहीं लगता है, लड़ाई झगड़ा करने में मन लगता है, हर एक जन अपने अपने जीवन में हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकता है केवल जीभ के द्वारा। बोलो हालेलुया। अब आपको जीभ के द्वारा कैसे? कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे मुंह का फल उसका सृजनहार कौन है? जो तुम्हारे मुंह से फल निकलेगा उसको सृजनहार मतलब रचना करने वाला, बनाने वाला, सृजन करने वाला कौन है? परमेश्वर। अब मुंह का फल, अब आपको देखना है कि आपकी जीभ बोलती क्या है, आपको देखना है कि आपकी जीभ से निकलता क्या है। आप अपने बच्चों को श्राप दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं ठहर जा तेरी लत्ता भन देंगी, ठहर जा तेरी टांगे तोड़ दूंगी, और ठहर जा निकम्मे। आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं? रोज पता नहीं मेरा काम कब बनेगा, पता नहीं यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं यार लोन ही नहीं हो रहा, लोन ही नहीं हो रहा, लोन ही नहीं रहा। आप रोज बोल रहे हैं मेरा लोन पता नहीं कब होगा। आपसे बोलते यार तेरा लोन हो गया? नहीं यार अभी तो नहीं हुआ। अगर अब तेरा मकान बन गया? नहीं यार अभी नहीं बना। जब अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। जब आपके सोच में विचार में जीभ से क्या निकल रहा है, आपके सोच में विचार में, आपकी बोल बाणी में, आपकी शारीरिक प्रक्रिया नेगेटिविटी से भरी हुई है, आपकी जीभ पर भी वही बातें आएंगी। और जब जीभ पर आपकी वो बातें आएंगी तो आप जीभ से क्या निकालोगे? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जब आप बार 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 नेगेटिव 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 बोलते रहेंगे तो क्या होगा? और जब आप पॉजिटिव बोलोगे तो, जब आप बोलोगे यस, अरे किसी और का काम हुआ नहीं हुआ, मेरा हो चुका है, मेरे पास परमेश्वर है। अरे किसी और का काम हुआ नहीं हुआ, मेरी जीभ, मेरे मुंह का सृजनहार परमेश्वर है। अगर मैं मुंह से पॉजिटिव बात निकालूंगा, मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। अगर मैं मुंह से पॉजिटिव बात निकालूंगा, किसी और को बच्चा हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, परमेश्वर ने मुझे आशीष देने के लिए चुना है, मुझे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए चुना है। जब आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार काम करते हुए, सोते हुए, सोने से पहले, उठते हुए, सुबह से लेकर शाम तक, जब आप बोलोगे 10 साल हो गए आपको बच्चा नहीं है, 15 साल से मकान नहीं बन पा रहा, 20 साल से बेरोजगारी, आपको 20 साल हो गए घर में बैठे हुए काम नहीं मिल रहा, पुरानी इनकम कोई माँ बाप छोड़ गए थे वो आप खा रहे हैं, प्रॉपर्टी की इनकम खा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप नेगेटिविटी में जाकर जीभ से क्या निकाल रहे हैं, आपको देखना है। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह का सृजनहार मैं हूं। और अगर घोड़ा छोटी सी लगाम से कंट्रोल हो सकता है तो आपकी जीभ, परमेश्वर ने क्या कहा, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु, मृत्यु और जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों हैं जो उसे काम में लाना जानता है। मेरे पीछे बोलो, जो उसे काम में लाना जानता है वो फल को भोगेगा, वो फल को भोगेगा। अब काम में कौन लाएगा? काम में कहां लाए? काम में कौन लेके आ रहा है? काम में तो कोई लाता ही नहीं है। जीभ को काम में कौन लेके आता है? जीभ तो आपको काम में लेके आती है। निकाल दे इसको गाली। जीभ तो आपके दिमाग पर कंट्रोल करती है, इसने तुझे गाली दी है तू भी निकाल दे। जीभ तो आपको कंट्रोल करती है, जीभ तो आपके ऊपर हावी हो चुकी है। बोल हालेलुया। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। और ये अगर आप ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 7 डेज, अगले संडे तक, जब तक आप दोबारा नहीं आते, आप एक कॉपी पेन उठाएं और लिखना शुरू करें कि आज मैंने 5 बार, आज मैंने 50 बार जो काम नहीं हो रहा वो बोलना शुरू कर दिया है जीभ के द्वारा। मैं जान चुका हूं जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, तो श्राप और आशीष भी दोनों हैं। बोलो हालेलुया। अगर जीवन और मृत्यु दोनों जीव के वश में है और जो उसे काम में लाना जानता है वो फल को भोगेगा, तो मैं ये बात जान चुकी हूं कि श्राप, नेगेटिव बातें और ब्लेसिंग जो मेरे मुंह से निकलेंगी, अगर ब्लेसिंग की बातें मेरे मुंह से निकलेंगी तो मेरी ब्लेसिंग मेरे पास आएंगी। जब मैं घोषणा करूंगा, जब मैं बोलूंगा, जब जीभ से आप निकालेंगे यस किसी और को ब्लेसिंग मिली या नहीं मिली मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे मिल चुकी है। मेरे पास यहोवा है, मेरे पास यीशु की सामर्थ्य है। जब आप ऐसे बोलेंगे आपको बोलना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप बोलकर देखो, 7 दिन आपके पास हैं, 7 डेज। 7 डेज तो बहुत दूर की बात है, मैं 7 मिनट दे रहा हूं आपको। 7 मिनट में आप कितनी बार बोल सकते हैं जो आपके रुके हुए काम है? बोलकर देखो। गांठ है, गिल्टी है, पत्थरी है, सोड़ियां, प्रभु ने क्या, फल को भोगेगा। फिर से वचन लगा दे, जीव के वश में
नीति वचन 18 के स्क्रीन पर लगा दे फिर से। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। बोलो आमीन। आमीन। अब आपके पास जीभ है कि नहीं? आपके पास जीभ है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कि नहीं? जिसके पास नहीं है वो क्या है? जिसके पास नहीं है वो क्या है? जिसके पास है वो क्या है? यस, वो ब्लेस्ड है। आमीन। जिसके पास है वो क्या है? Blessed। जो बोलोगे हो जाएगा। जो बोलोगे हो जाएगा। जो मांगोगे मिलेगा। मिल जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यस। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। अब आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, आपकी जीभ के अंदर है। आपकी जीभ के अंदर प्रभु ने कहा, और जो तुम मुंह से निकालोगे तुम्हारे मुंह का फल उसका सृजनहार। मुंह से जो फल मिलने वाला ना निकालने पर, उसका बनाने वाला कौन है? यहोवा। अब परमेश्वर ने जो तुम निकालोगे वो परमेश्वर ने देना है। यस। जो तुम मुंह से निकालोगे वो परमेश्वर ने देना है। तो अब बात समझ में आ रही है कि अगर एक घोड़ा छोटी सी लगाम से कंट्रोल हो सकता है, लेफ्ट मुड़ने के राइट, टांगे उठानी है कि नाचना है। बहुत सारे घोड़े आपने नाचते देखे होंगे ऐसे, नहीं? अगर घोड़े को लगाम नचा सकती है तो जीभ आपके जीवन को, पूरे जीवन को नचा सकती है कि नहीं? नचा सकती है। यस। अब आपको देखना है, आप खुशी से नाच रहे हो या किसी और के कंट्रोल में होकर नाच रहे हो। बोल हालेलुया। हालेलुया। अब जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो फल भोगने वाले हैं। यस। आमीन। और मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हल्के में मत लेना मेरी बात को। ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, और जो परमेश्वर ने मुझे वचन भेजा है, आप जाकर एक्सरसाइज करें। यस। आप बोलना शुरू करें, मेरा बच्चा जो इतने साल से चलता नहीं था, परमेश्वर के पवित्र नाम से मैं घोषणा करती हूँ, ये बच्चा दौड़ने लगा है। यस। आप आमीन। बोलना, मेरा बच्चा बोलने लगा है, ये चलने लगा है। आप बोलते हैं, मेरा बच्चा ठीक हो चुका है, मेरे जीवन में चंगाई आ चुकी है, मेरी ब्लेसिंग खुल चुकी है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है। अगर आपको बोलना है तो आप पॉजिटिव बातें बोलें। आप जीभ से जीवन और मृत्यु, ब्लेसिंग और श्राप दोनों आपके पास हैं। जो आप निकालोगे, परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह का सृजनहार मैं हूं। बोला आमीन। आमीन। अब आपको देखना कि आप क्या मुंह से निकालने वाले हैं, क्या आप मुंह से निकालने वाले हैं। जो आप मुंह से निकालोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस। आमीन। जिनको विश्वास है वो घोषणा कर रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। जिनको विश्वास है, जिनको पता चल चुका है, जो फल भोगने वाले हैं। मैं एक एक्सरसाइज बताया आपको, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बताया मैंने आपको। अगले संडे तक आप जो भी काम, जो भी पहाड़ जैसी समस्या है, आप बोलना शुरू करें, मेरा काम हो चुका है, Yes, मुझे Amen. गाड़ी मिल चुकी है, मुझे गाड़ी मिल चुकी है। अगर कोई Amen. पड़ोसी, अगर कोई भाई, अगर कोई तुम्हारा घर में कोई मेंबर है जो विश्वास नहीं करता, वो तुम्हारी तरफ देखे और देखता ही रह जाए हालेलुया। कि ये हो क्या रहा है। ये आटा गूंथते हुए, ये रोटी बेलते हुए, झाड़ू लगाते भी बोल रही है, नहीं? ये गाड़ी चलाते भी बोल रहा है, मेरा काम हो गया, मुझे आशीष मिल गई। नहीं, जितना आप बोलोगे, नहीं, कई लोगों की शादी नहीं हो पा रही, बोलेंगे मेरी शादी हो गई। नहीं, जिनको बच्चे नहीं मिल रहे, बोल रहा परमेश्वर मेरी आशीष खुल चुकी है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है। Yes, Amen. जिनके घर नहीं बन रहे, अब आपको देखना है कि आप बोलने वाले क्या हैं। बोल हालेलुया। अब मैं आपको 7 मिनट भी नहीं, 1 मिनट दे रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कौन देने वाला, देने वाला परमेश्वर है। आप मिलकर अपने मुंह से आज सामर्थ आएगी, ये परमेश्वर की सामर्थ है। उस सामर्थ के द्वारा आप अपनी जीभ से जो निकालोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप परमेश्वर के अभिषेक वाले स्थान पर बैठे हो, यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। जो आज आप मुंह से निकालोगे कि मेरी गांठ चलेगी, ऐसे बोलना यीशु के नाम में, वो सच में क्या हो जाएगी। आप देखना, अगर किसी के शरीर पे गांठ है, अगर किसी के शरीर पे गांठ है, सामने आ जाए, यहां पर कैमरे में मैं दिखाऊंगा, आप बोलना मेरी गांठ चली गई। आप खुद बोलोगे, सच में चली जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, आप बोल दो, दर्द यीशु के नाम से चला गया, चला जाएगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे जीभ में, तुम्हारे जीभ से जो तुम निकालोगे वो तुम्हारे लिए ताली तो बजा दो।
इतनी सुंदर बात मैंने बताई आज परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है आज वचन मैं कुछ और लेकर आने वाला था, मैंने कुछ तैयारी की थी, लेकिन जब मैं वेदी पर आने लगा तो प्रभु ने ये वचन मुझे दिया कि नहीं, आज जब तू वेदी पर जाएगा तो ये वचन का प्रचार करना। और जो लोग मैं देखूंगा कि लोग अपने मुंह से क्या निकालते हैं। बहुत सारे लोग गुस्से में आकर क्या क्या निकालते हैं। नहीं, आज जो लोग अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी बढ़ोतरी, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए क्या आप अच्छा बोल सकते हैं? अरे अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने मान सम्मान की बढ़ोतरी के लिए आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकाल सकते हैं? आप परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कुछ बोल सकते हैं? तो आपके जीभ के अंदर परमेश्वर ने कहा कि जो उसको काम में लाना जानता है वो फल को भोगेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई बोल ही नहीं रहा है, बोलना शुरू करें। अरे जो आपके रुके हुए काम है, जो आपकी चंगाई है, जो भी आप बोलना शुरू करें, आप बोलना शुरू करें। अरे गांठ चली गई है, बांझपन का श्राप खत्म हो चुका है, आप बोलना शुरू करें। मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है, बोलना शुरू करें। ऑनलाइन सब बोलना शुरू करें। मेरा घर बन चुका है यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवन में आशीष आ चुकी है। आमेन। मैं अपनी जीभ को काम में लाना जानती हूँ। मेरी जीभ परमेश्वर ने मुझे आशीष देने के लिए ठहराई है। आमेन। मेरी जीभ परमेश्वर ने आशीष देने के लिए ठहराई है। आमेन। मैं इस जीभ को काम में लाना जानती हूँ। मैं इस जीभ को काम में लाना जानता हूँ। मैं इसका फल भोगूंगा। बोला आमीन। आमेन। मेरी बीमारी चली गई है। बवासीर की गांठें गायब हो चुकी हैं। मैं कह रहा हूँ बोलते रहे। आपकी आवाज बोलते रहे। जोर जोर से बोलना शुरू करें, घोषणा शुरू करें। मेरा कर्जा चला गया, मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। और तालियों के साथ धन्यवाद करते रहें। मेरे खुदा, जिन्होंने आज अपने जीभ को काम में लाया है, जिन्होंने आज जीभ को काम में लेकर आए हैं, जो आज तेरे वचन को, नीति वचन 18 के पिता परमेश्वर, जिनको आज सुनकर जिन्होंने फैसला किया मैं अपनी जीभ को काम में लाऊंगा और फल को भोगूंगा, मेरे खुदा इनके जीवन में आज आश्चर्य होने पाए। आमीन। आज ये पिता यहां पर बैठकर जो भी अपनी जीभ से, जो भी अपने मुंह से निकालने वाले हैं, वो प्रतिफल देने वाले आप हैं, क्योंकि सबके मुंह का सृजनहार आप हैं। पिता, मैं मांगता हूं पिता परमेश्वर, सबकी आशीष, सबकी चंगाई आज स्वर से उतर आए, सबका छुटकारा होने पाए, सबकी गवाहियां बनने पाए। बोलो आमीन। यस, इस कोर्स में छोड़। Thank you, Jesus. अरे आपकी जीभ Thank परमेश्वर you, ने दिया, आप Jesus. चुप हो Thank गए you, हो। Jesus. बोलना शुरू करें, खुदा की Thank you, महिमा शुरू Jesus. करें। ये Hallelujah. मौका, ये समय प्रभु ने आपको दिया है, बोलना शुरू करें। हो जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार कहे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, मुझे आज वचन समझ में नहीं आया। कितनों को आज खुदा का वचन समझ में आया कि नहीं आया? जो आज परमेश्वर ने वचन आपको समझाया, ये वचन आप रोज पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, लेकिन आप काम में लाना नहीं जानते। आप बोलते नहीं हैं। आप प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, घर चले जाते हैं, फिर से विश्वास के साथ आते हैं। लेकिन जो जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और घर में होमवर्क दिया जाता है, ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। अभी क्लास वर्क है, अभी क्लास वर्क करें, अभी क्लास में बैठकर वर्क करें। जो मुंह से बोलोगे हो जाएगा। और फिर होमवर्क भी है, घर जाकर जितना करोगे। यस, बोलना शुरू करें।